चलिए बात कर लेते हैं बारिश की। तो हरियाणा में बारिश से अचानक से मौसम बदला है, कई जिलों में भारी बारिश हुई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन गर्मी से राहत के साथ साथ लोगों के लिए आफत भी है, क्योंकि जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, साइबर सिटी का ये हाल है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो हरियाणा में हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बनकर आई है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साइबर सिटी का ये हाल, सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। और हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती ही है लगभग। जल भराव की समस्या से लोग परेशान होते हैं, जाम की वजह से परेशान होते हैं, कई तरह के हादसे भी होते हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद नूह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नूह में बारिश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फरीदाबाद में भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाम की स्थिति हो गई जल भराव की वजह से। और फरीदाबाद में भी लगभग यही हालात देखने को मिले। गर्मी से राहत तो है ही, लेकिन बारिश एक बार फिर से आफत बनकर आई है। अभी शुरुआती दौर में इस तरह के हालात हैं, आने वाले दिनों में हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। उद्योग विहार, बसई चौक और सेक्टर 49 शीतला माता मंदिर रोड, गुरुग्राम के अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कमोवेश सभी जगहों पर इसी तरह के हालात देखने को मिले हैं। उद्योग विहार में भी यहाँ पर कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, और सेक्टर 49 में भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। बसई चौक में भी यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिली है। शीतला माता मंदिर का भी ये हाल आप देख सकते हैं। तो उद्योग विहार, बसई चौक, सेक्टर 49, शीतला माता मंदिर रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से ये बुरा हाल, गर्मी से राहत है, लेकिन कई जगहों पर बारिश आफत बनकर आई है। बाकी जगहों के भी क्या कुछ हालात है, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोनीपत से, इसके अलावा नूह से हमारे से अनिल मोहनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, सोनीपत में किस तरह का है मौसम? गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन क्या बारिश की वजह से परेशानी कहीं पर? वो बसते हैं, विदेशों के लोग भी बसते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सोनीपत के हाल बेहाल इसलिए हैं कि जो हमेशा से ही जब भी बारिश होती है तो नगर पालिका और नगर निगम की पोल खुल जाती है। ये पोल कोई मामूली नहीं है। इसको इसलिए कहा जा सकता है कि जो लगातार बारिश होती है और सोनीपत में शहर में जल भराव की स्थिति बनती है, तो वो काफी बड़ी बन जाती है, जिसमें करोड़ों रुपए जो बजट आता है, जो नगर पालिका लगती है, नगर निगम लगते हैं, और उनमें अगर पानी की भर जाते हैं, जो नाले हैं या रोडों पर है, तो ये पोल ही खुलती है। करोड़ों रुपए का जो बजट आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन आम जनता जो है, तो क्या हर साल इस तरह के हालात होते हैं लाजपत? जी बिल्कुल, हर साल हर मौसम जब भी बारिश होती है, या सर्दी की कह लीजिए या गर्मी की कह लीजिए, जब भी मौसम अपने करवट बदलता है, बारिश होती है, ये जब भी मौसम अपने करवट बदलता है तो हाल बेहाल हो जाते हैं। जो करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन वो कहाँ जाता है कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आम आदमी उसमें परेशान होता है। देखिए, शहर की तो बात है ही है, लेकिन जो गांव के अंचल हैं उनमें भी करोड़ों रुपए बजट आता है। जो नाले, गलियां, सब चीजों को सफाई किया जाता है। जो पशुओं के लिए जोड़ होता है उसको साफ किया जाता है। लेकिन हालात जस के तस हैं। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। नूह से अनिल मोहनिया भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनिल, नूह में किस तरह के हालात हैं बारिश के बाद? बिल्कुल, वैसे बारिश के बाद बात करें, में अभी उमस बनी हुई है, क्योंकि देर रात जैसे बादल छाए हुए थे, सवेरे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा बरसात नहीं हुई थी। उसके बाद जो जैसे ही मौसम खुलता है तो अब थोड़ी उमस देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से अधिक गर्मी पड़ रही थी, अधिक आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ता, लोगों को काफी गर्मी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वही इस बरसात की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जैसे ही बरसात और आगे के लिए होगी तो लोगों को उस और भी ज्यादा राहत मिलेगी। वही किसानों को भी इस बरसात से काफी फायदा होगा। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से अब ये बरसात हुई है उसके बाद थोड़ी उमस जरूर देखने को मिल रही है। रही बात जो नगर पालिका या नगर परिषद की हम बात करें, नगर परिषद के द्वारा जिस तरीके से नालों की साफ सफाई की जानी थी वो नहीं हो पाई है। आज हल्की बरसात जरूर हुई है, उसकी वजह से बाजार के अंदर जो मुख्य बाजार है उनमें इतनी अधिक गंदगी हो जाती है, हल्की बरसात की वजह से। तो ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागे और जो अनियमितता है उसे ठीक करे, बारिश के लिए तैयार हो जाए।
लाजपत, अगर हम बात करें सोनीपत की ही, तो क्या प्रशासन ने पहले से कुछ इंतजाम नहीं कर रखे हैं? क्योंकि अभी शुरुआती बारिश में अगर ये हाल है तो आने वाले दिनों में तो और परेशानी हो सकती है। राजश्री, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बारिश का जो पानी होता है वो अनमोल पानी होता है, जिसमें किसानों को काफी लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, वो शासन के हों, प्रशासन के हों, कोई भी व्यक्ति होता है जो उससे जुड़े होते हैं। अब ये बारिश का जब पानी होगा और जो दूषित पानी होगा, उससे कितनी बड़ी बीमारी फैलेगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो गांव का अंचल होता है, वहां पर जो जोहड़ होता है, जो पानी का ठहराव की जगह होती है, और उसमें काफी गंदगी होती है, जिससे अब मच्छर, मक्खियां और काफी बैक्टीरिया ऐसे फैलेंगे जिससे काफी बड़ी बीमारी फैलेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज को कहता है कि जब बारिश का टाइम होता है तो मौसम जो होता है, वो जो हुमस है, जो गलघोटू वाली हुमस है, वो जो कूलर का पानी बदलना होता है, वो तो साफ होता ही होता है। लेकिन गांव के हालात आप देख सकते हैं कि इतना बुरा हालात है कि जो लोग रहने वाले हैं, उनके सांसों में जो जहरीला जो पोल्यूशन जाएगा, उससे कितनी बड़ी बीमारी होगी। मच्छर, मक्खी होंगे, दूषित भरा पानी जो है वो इकट्ठा होगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा। आपने देखा भी होगा कि डेंगू से जो लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी जो है शासन और प्रशासन, जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, वो भी अभी तक नींद से नहीं जागे हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते हैं। क्योंकि आपको पता है राजश्री, जब बारिश की जब मौसम होता है तो उससे पहले ही सभी चीजों को, जो जहां से पानी की व्यवस्था होती है, उसको सफाई किया जाता है। लेकिन सोनीपत में अवैध कॉलोनियों का इतना बुरा हाल है कि अवैध कॉलोनियां जो है काफी बड़ी बड़ी बस चुकी हैं। उनका कोई पानी का, जो गलियों का कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अवैध जो होती हैं वो वैध होने के बाद ही कुछ होता है, लेकिन अवैध जो होती हैं उनका भी बुरा हाल आता है। क्योंकि उनका जो पानी है वो रोडों पर आ जाता है, और रोड जो है वो चलने के लिए होता है, लेकिन उसके हालात काफी गंभीर होते हैं। सबसे मुख्य जो रोड है, स्टेट हाईवे बादरगढ़, जिसकी मैं बात करूंगा, मेजर सत्यप्रकाश वर्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस पर जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनका पानी जो है रोड पर भरा रहता है। गंदगी का रोड जो है वो काफी, जो बाथरूम का, रसोई का जो दूषित पानी है वो रोड पर रहता है, जिससे काफी बड़ी समस्या आती है। लोगों की चलिए, तो अब तो शुरुआत हो गई है बारिश की, तो ऐसे में प्रशासन को अब इंतजाम तो करने चाहिए। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अनिल आपका, और लाजपत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में बारिश की वजह से मौसम बदला है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं आफत भी साबित हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरुग्राम में बारिश की वजह से हाल बेहाल है, जगह जगह जाम की स्थिति है, जलभराव की स्थिति है। हरियाणा की और भी कई ऐसी जगह है जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इधर दिल्ली में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या है। जलभराव से जगह जगह जाम है, जाम के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। तो दिल्ली में भी यही हालात हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से यहां पर पानी में डूब चुका है। जाम के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। कई रास्तों पर यहां पर ये समस्या देखने को मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव है। आप देख सकते हैं, गाड़ियां आधी डूब गई है। तो दिल्ली में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है और पानी पानी हुआ दिल्ली। राहत के साथ दिल्ली में आफत भी है, सड़क भी डूबी, कार भी डूबी। दिल्ली में ये सैलाब, पहली ही बारिश में ये हालात हैं। राजधानी जाम से बेहाल है, लोग परेशान हो रहे हैं। इतने दिनों तक गर्मी से परेशान थे, और अब जब बारिश हुई है तो हालांकि गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन आफत ज्यादा है। तो पानी पानी हुआ दिल्ली। दिल्ली में सैलाब, सड़क डूबी, कार डूबी, राजधानी यहाँ पर पूरी तरह से जाम है। ये अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।